आपके बीच आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरण रंजा जी, जो 35 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल में विधायक रहे, 35 साल लगातार एक ही विभाग के मिनिस्टर रहे, ऐसी शख्सियत आपके बीच है। और आज पूनम यादव जी के समर्थन में, पूनम यादव जी के कार्यालय का उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है और आप सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय किरण रंजा जी। सभी संवादिक बंधु, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी पूनम जी, राकेश यादव जी, भाई जितेंद्र यादव जी, विकास यादव जी, मैं यहाँ पर आया 11 तारीख को जो नगर निगम चुनाव है गाजियाबाद में। आज जो नगर निगम चुनाव के लिए जो गठबंधन प्रत्याशी का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मैं आया। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज तक गाजियाबाद नगर निगम में मेयर केवल भाजपा का ही था। तो जब भाजपा का मेयर आज तक हुआ, गाजियाबाद का क्या विकास का काम हुआ, गाजियाबाद का जनता के लिए भाजपा क्या विकास का काम किया, आप सबका जानकारी है। जो गाजियाबाद का विकास का काम हुआ, एलिवेटर रोड, बिजली, सड़क, सब कुछ हुआ जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। केवल गाजियाबाद का नहीं, सारा हिंदुस्तान का जनता ये समझ गया कि एक समाजवादी सरकार जनता का हित के लिए, जनता का विकास के लिए क्या काम कर सकता है। ये अखिलेश यादव जी सारा हिंदुस्तान को दिखाया। इसीलिए अखिलेश यादव जी आज केवल सपा का नेता नहीं है, आज केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी आज एक जातीय नेतृत्व रूप में आज प्रतिष्ठित हुआ। आप सब जानते हैं 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 का चुनाव का पहले ये नगर निगम, नगर पालिका चुनाव हो गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का जनता का परसेप्शन था भाजपा को हटा के सपा का सरकार को लेकर आएंगे और दूसरी बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि उत्तर प्रदेश का जो विकास होता है, केवल उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता है, सारा देश का विकास होता है। उत्तर प्रदेश सारा देश का धड़कन है। उत्तर प्रदेश केवल एक मामूली राज्य नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास सारा देश के लिए बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए जनता का परसेप्शन था 2012 से 2017 अखिलेश यादव का नेतृत्व पे सपा का सरकार उत्तर प्रदेश का जनता देख लिया था। और 2017 से लेके 2022 तक भाजपा का सरकार योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में जो सरकार हुआ था, वो सरकार को भी जनता देख लिया। तो दोनों का सरकार का जो काम है ये बहुत अंतर है। एक विकास का काम है और एक उत्तर प्रदेश का एक गड्ढा खनन का काम है। यही था भाजपा का काम है। तो इसलिए 2022 जनता चाहते थे सपा का सरकार यहाँ लेके आने के लिए, यही जनता का परसेप्शन था। 100 से लेके 5000 वोट तो हम लोग 80 सीटों पे हार गया था। कुछ सीटों पे हम लोग को जबरदस्ती हराया और कुछ सीटों पे हम लोग मैनेजमेंट का ठीक से नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हार गया। नहीं तो जनता का जो परसेप्शन था 2022 में सपा का सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाते। आज जो नगर निगम चुनाव है ये केवल एक मामूली नगर निगम चुनाव नहीं है। सारे हिंदुस्तान का जनता देख रहा है उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम चुनाव होगा, नगर पालिका जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का जनता क्या चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जनता और भी एक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सपा का नगर निगम और नगर पाल में सपा का मेयर, सपा का सभासद एवं सपा का चेयरमैन को आज के जिताएंगे। और ये जो नगर निगम चुनाव है, ये नगर चुनाव में जो गठबंधन हुआ, एक हाथ में सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी, ये तीनों का जो गठबंधन है, ये तीनों गठबंधन
विश्व का, उत्तर प्रदेश का यही निर्णय करेगा। ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश पे एक मैसेज जाएगा, यही होगा देश का भविष्य का राजनीति। मेरा विश्वास है जो गठबंधन आज जो नगर निगम चुनाव में तैयार हुआ, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। मेरा विश्वास है हिंदुस्तान का राजनीतिक जो परिस्थिति है, भाजपा 2024 में सत्ता पे नहीं आएगा, 2024 में नहीं, 2014, 2019 भाजपा जो देश में सत्ता में आया केवल उत्तर प्रदेश का वजह से। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। 2014 लोकसभा सीट में भाजपा को मिला था 73 सीट, आज 2019 में भाजपा को मिला था 67 सीट। इसके वजह से भाजपा दिल्ली से आज सरकार में है। इसके वजह से गुजरात छोड़ के नरेंद्र मोदी बनारस में खड़ा हुआ था, क्यों? उत्तर प्रदेश ही ठीक करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज उत्तर प्रदेश जनता समझ किया जब भाजपा का सरकार होने के नाते देश का हाल क्या होगा। आज आप सब जानते हैं देश का अर्थनीति व्यवस्था आज इतनी खतरे में है। 64,50,000 करोड़ एनपीए हो गया। एनपीए मीन्स बैंक से जो लोन लिया उसका परिमाण है 64.50 लाख करोड़ रुपया। इसमें 50 लाख करोड़ रुपया वो लोन को भी अदाई नहीं होगा जो नीरव मोदी लेके भाग गया, जो विजय माल्या लेके भाग गया, जो ललित मोदी लेके भाग गया, जो मेहुल चोकसी लेके भाग गया। इतनी बड़ा बड़ा सब उद्योगपति जो रुपया लेके बैठ गया, रुपया नहीं बैंक में दिया, आज बैंक सब खटा में है। इतनी बुरी हाल आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ जो 2014 से लेके 2022 तक हिंदुस्तान में जो घोटाला हुआ। बैंक का रुपया किसका रुपया है? बैंक का रुपया भाजपा का रुपया नहीं है, बैंक का रुपया मोदी का रुपया नहीं है, बैंक का रुपया कोई व्यक्ति विशेष का रुपया नहीं है। बैंक का रुपया आम जनता का रुपया, किसानों का रुपया है, श्रमिक का रुपया है, नौजवान का रुपया है, जो काम करते हैं उनका रुपया है, बैंक में रुपया है। वो रुपया सब आज बर्बाद हो गया एनपीए का नाम से। एनपीए क्यों बोल रहा है जनता का समझ में नहीं आएगा। एनपीए क्या है? एनपीए हम लोग भी नहीं जानते एनपीए क्या है, बाद में जानकारी हुआ। एनपीए होता है नेशनल परफॉर्मेंस एसेट। एनपीए होता है परफॉर्मेंस न्यू परफॉर्मेंस एसेट। जो परफॉर्मेंस एसेट इसको बैंक डेट में नहीं डाला, एनपीए में डाल दिया। जनता का ये जानकारी नहीं होगा जो बैंक का रुपया इतनी घोटाला हो गया। आज देश का ये आर्थिक व्यवस्था ही हुआ। क्या काम हुआ बताइए। 2014 भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र देखिए, 2019 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2022 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2017 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए। 4 चुनाव में भाजपा का जो घोषणा पत्र है, ये 4 चुनाव पत्रकारों बंधु को मैं बोलूँगा, ये 4 चुनाव में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप उसको अच्छा से पढ़िए। क्या है? एक भी वादा जनता का बीच में जो किया था चुनाव का समय, एक भी वादा पूर्ण किया, एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। देश का वादा भी पूर्ण नहीं हुआ, राज्य का भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। अब इतनी बुरा हाल देश में तैयार हुआ। नोटबंदी हुआ था, बोला था नोटबंदी क्यों हुआ? नोटबंदी हुआ, काला धन जिसका पास है वो सब धन आ जाएगा रिजर्व बैंक में। क्या आया? 16 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में था, 15,50,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का आ गया। कहाँ गया काला धन? वो सब काला धन भाजपा का नेता का पास जो था नोटबंदी का वजह से, वो नोट को कोऑपरेटिव बैंक का माल से वो नोट सब वाइट कर लिया।